नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्यम पद को विभक्त करके गुणनफल प्रमेय का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने गुणनफल के प्रमेय यूज किया था और गुणनफल ज्ञात किया था। आप लोग ने अभी तक हमारा गुणनफल प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके गुणनफल प्रमेय वाला वीडियो देख सकते हो। अब बात करें मध्यम पद विभक्त। ये शब्द सुना सुना लगता है, तो क्या है मध्यम पद विभक्त? मध्यम पद विभक्त को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यानी कि मध्य पद को विभक्त यानी कि भाग करना है। अब ये कैसे करता है? तो ये हमने स्टैंडर्ड 8 में कहा था कि पहले और लास्ट पद को गुणा, यानी कि पहला ये 6 और लास्ट पद में जो नंबर उसके यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, तो 6 गुणा 1 यानी कि 6 ही होगा। 6 का ऐसा गुणनखंड कि बीच का मध्यम पद है यानी कि 5 आए, तो 6 का कौन सा गुणनखंड? तो 6 के 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 1 6, ये दो गुणनखंड है। तो हम किसी भी एक का प्रयोग करते तो पहले ये दोनों को लिखें, तो इन दोनों का योग या माइनस करने पर भी हमें 5 लाना है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका प्रयोग करूंगा मैं यहाँ पे एक्स पे, बीच का कौन सा स्टेप है? योग करके लाना है, तो 5x लाना है। तो किस दोनों का? 3 प्लस 2 5 आ गया और 6, क्यों? मुझे 6 का ही गुणनखंड लिया है इसलिए। अब x लाना है यानी कि x, तो ये हो गया हमारा 3 2 5x हो जाएगा और मध्यम पद का विभक्त हो गया। अब क्या करना है? तो मुझे विभक्त के लिए दो गुणनखंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों लूंगा और ये दोनों लूंगा। तो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर और इसके पास से x, तो दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? इसके पास से एक x बचा और यहाँ पे कितना बचा? 3 प्लस काउंस में x प्लस 3 ही आएगा, दूसरे काउंस में देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो इन दोनों में क्या गए? तो 2 है और यहाँ पे 6, तो 3 2 6 होता है ना, तो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या? x प्लस 3। तो हमारा एक गुणनखंड क्या है? x प्लस 3 और दूसरा गुणनखंड क्या है? x प्लस 2। तो हमने क्या किया? मध्यम पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात किया। उसी तरह हम उदाहरण देके देखते, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। उदाहरण करें उससे पहले इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 2, तो a ये इसको हम p ले ले और इसको q ले ले, तो p इंटू क्यू कितना होगा? 3 2 6 यानी कि लास्ट स्टेप आएगा, और p प्लस क्यू यानी कि p प्लस क्यू ले तो कितना आएगा? बीच का स्टेप मध्यम पद का 3 2 5। तो ये पहले लास्ट स्टेप यानी कि पहला और दूसरे का गुणा, फर्स्ट स्टेप प्लस लास्ट स्टेप का यानी कि थर्ड स्टेप का गुणा बराबर पी क्यू, और पी प्लस क्यू यानी कि योग करने पर बीच का स्टेप आता है, यानी कि मध्यम पद का विभक्त हुआ। मेरे ख्याल से अब उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण 3, मध्यम पद को विभक्त करके गुणनफल प्रमेय का प्रयोग करके 6 स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनफल ज्ञात करें। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब ध्यान से देखोगे तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड करने पर, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में कैसे पी क्यू मैंने बताया था, तो 6 गुणा पहला गुणा लास्ट, यानी कि पी क्यू हो जाएगा 6 गुणा 5 30 आना चाहिए, और 17, तो 17 यानी कि P प्लस क्यू कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। P प्लस क्यू 17 आना चाहिए, पी क्यू बराबर 30 आना चाहिए। अब बात करें कि 30 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग करने पर कितना होना चाहिए? 17, यानी कि 30 का गुणनखंड याद करोगे तो पहले तो 15 2 30 सबसे इजी वही लगता है, फिर 30 गुणा 1 ये भी बहुत इजी है, फिर 10 गुणा 3 6 5 30। अब इन का योग, इन सभी का प्रयोग करके हमें 17 लाना है। तो ये तो P इंटू क्यू हुआ, 30 हो गया P इंटू क्यू।
अब p प्लस क्यू कितना चाहिए मुझे 17। तो पहला ही देखो 15 प्लस 2 17, ये तो 31 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं, हमें पहला ही काम। तो 15 गुणा 2 17। तो यहाँ पे मध्यम पद में रखेंगे 6x², 15 2 30 और x 17 लाने के लिए 5। अब इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, तो अभी मध्यम पद विभक्त में अब 6 है तो 3 2 6 और 5 तारीख 15। तो कितना है, 3 निकलेगा कॉमन, तो 3 निकल गया, तो बचा 3x भी निकलेगा ना, x तो बचा क्या, x एक प्लस 3 तो निकल गया, बचा क्या 5। अब बात करें इसमें, तो इसमें तो देखो, तो यहाँ पे भी 3 2 6, तो 3 निकला था, 2 तो बचा था, तो 2x प्लस 5। तो तीसरा गुणनफल हमारा 2x प्लस 5 ही होगा, तो 2x प्लस 5 लिख दिया मैंने, और इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है, यानी कि 1 लिख सकता हूँ मैं। तो हमारे दो गुणनफल कौन से आए, तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 मिल गया। मध्यम पद विभक्त से हमें गुणनफल ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करिए। उदाहरण 14, y² माइनस 5y प्लस 6 का मध्यम पद का विभक्त करके गुणनफल प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करना है। अब गुणनखंड प्रमेय हमने कौन सा किया था, तो इसमें क्या लेते थे, p और q, यानी कि pq बराबर कितना आना चाहिए, पहला गुणा लास्ट, तो 6 गुणा 1 6 आना चाहिए, और p प्लस q कितना आना चाहिए, तो 3 2 5, 3 यानी कि 5 आना चाहिए। अब 6 का गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड कौन 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 से हो सकते हैं, तो 3 2 6, फिर यानी 6 गुणा 1, यानी कि गुणनखंड लिखने जाए तो 1 2 3 और 6, इनमें से ही आएगा। अब डायरेक्ट भी कैसे किया जाता है वो भी दिखा देता हूँ, और हम मध्यम पद वाला, तो हमने मध्यम पद वाला किया था, वो पहले कर लेते थे। तो क्या करते थे, तो पहले और लास्ट का गुणा और उसका योग करके प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 6 गुणा 1, ये भी 5 आ सकता है, लेकिन -5 लाना है, तो पहला ही यूज करें 3 2 5, वो भी आ सकता है, तो ये यूज करेंगे, तो y² 3 गुणा 2, यानी कि इसका योग 5 आ गया और 6। अब मुझे कितना लाना है, -5, तो यहाँ पे कितना रखूंगा, -2 गुणा -3, और यहाँ पे क्या है, y। तो अब उसका गुणनखंड निकालने जाऊं तो इन दोनों को लूंगा और इन दोनों को लूंगा, तो y कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या y-3, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या y। अब -2 वो कॉमन निकाला है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस निकलेगा, तो माइनस हो जाएगा, तभी प्लस हो जाएगा ना, तो y-3। तो हमारे दो गुणन कौन से आए, y-2 और y-3। अब ये गुणनखंड सही है कि नहीं, ये तो हो गई पहली रीत से। अब दूसरी रीत से डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, तो ये क्या किया था हमें, y, तो इसको हम p ऑफ y लिख सकता हूँ, p ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस 6। अब मुझे पहले से ही पता है कि 6 के गुणनखंड 1 2 3 और 6 ही हो सकते हैं, तो मैं इन सब का प्रयोग करूंगा। तो पहला p ऑफ 1 रखूंगा, p ऑफ 1 बराबर 1² प्लस 5y प्लस y की जगह 1 रखा, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 गुणा 1 5 प्लस 6, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह था। अब प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 6 में से 5 गया है, तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गए, यानी कि 0 नहीं हो रहा, यानी कि ये y-1 गुणनखंड नहीं है। उसी तरह ये हम गुणनफल का प्रमेय का यूज कर रहे हैं। उसी तरह p ऑफ क्या है, 1 ले लिया, अब 2 की बारी, 2 रख के देते हैं, 0 आएगा तो गुणनखंड है, हमने देखा था। तो y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू y यानी कि 2 प्लस 6, अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 5 2 10 प्लस 6, अब इसका करोगे तो -4 और ये +4 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 6 गया 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस, 4 में से 4 गया 0, तो ये क्या हुआ, p ऑफ y था ना, तो यानी कि y-2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि y-2 गुणनखंड है, p ऑफ 2
जीरो आया इसलिए। उसी तरह पी ऑफ, अब बात करें 3 की, तो 3 रख के देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 5 ताली 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 -15 है प्लस 6, तो 15 में से 6 गया 9 और बड़ी संख्या चिन्ह 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, यानी कि y-3 गुणनखंड है। यह दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ये तरीका भी ये तरीका है। तो यहाँ पे गुणनफल प्रमेय सिर्फ यूज करना, तो ये मध्यम पद विभक्त करके ये करना, तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बहुत इजी आपको।